नमस्कार। हम सभी पर महाराज जी का आशीर्वाद और बजरंगबली जी की कृपा सदैव बनी रहे। आज के इस अंक में हम जानेंगे कि कैसे हम श्री कैची धाम जाकर अपने भाग्य को परिवर्तित कर सकते हैं, कैसे महाराज जी की कृपा वहां से प्राप्त की जा सकती है। इस विषय में जानकारी से पहले मैं आप सभी से ये कहना चाहूंगी कि जो भी दर्शक अभी तक श्री कैची धाम के दर्शन के लिए नहीं गए हैं, तो कृपया करके आप श्री कैची धाम के दिव्य दर्शन अवश्य करें। जीवन में वैसे तो सैर सपाटा हम करते ही रहते हैं, लेकिन एक बार आप प्लान बना करके श्री कैची धाम के दर्शन अवश्य करके आएं। निश्चित तौर पर आपके जीवन में कुछ बहुत ही सकारात्मक अनुभव आपको प्राप्त होंगे। तो जैसा कि आप सभी ये जानना चाहते हैं कि श्री कैची धाम जाने पर हमें कैसे अनुभव होते हैं और कैसे हम अपने भाग्य को पूरी तरह से परिवर्तित कर सकते हैं, तो इसके लिए मैं आपको यही कहूँगी कि जब भी आप कैची धाम महाराज जी के दर्शन के लिए जाएं, तो आपको महाराज जी के सामने एक प्रार्थना अवश्य करनी है। ये प्रार्थना निश्चित तौर पर आपके जीवन में कुछ बहुत ही अद्भुत और सकारात्मक बदलावों को लेकर आएगी। महाराज जी की अद्भुत कृपा वैसे भी अपने सभी भक्तों पर बनी रहती है, लेकिन इस प्रार्थना से आपके हृदय को भी एक सकारात्मक परिवर्तन होने में सहायता मिलेगी। वैसे तो कैची धाम का जो महाराज जी का अद्भुत धाम है, वहाँ पर विविध प्रकार की जो सकारात्मक ऊर्जाएं हैं, जो कि आपको या आपके हृदय के अंतर्मन को छू लेती है। महाराज जी के विषय में आप ये जानते हैं कि महाराज जी बड़े ही कृपालु हैं, वो बड़े ही दयालु हैं। महाराज जी कभी अपने किसी भी भक्त के आंसू या उसका दर्द, उसकी परेशानियां देख ही नहीं सकते। तो महाराज जी के जितने भी भक्त हैं, वैसे तो महाराज जी को पुकारने मात्र से ही महाराज जी उनके जीवन में प्रवेश कर लेते हैं और उनकी सभी परेशानियों का हरण भी करते हैं, क्योंकि महाराज जी बड़े अंतर्यामी हैं। आप सभी के हृदय की जितनी भी बात है, वो स्वतः ही महाराज जी तक पहुंच जाती है और जीवन में जो भी भक्त महाराज जी से जुड़ता है, उसके जीवन में वैसे ही अद्भुत अनुभव प्रारंभ हो जाते हैं। भले ही हम उन अनुभवों को प्रत्यक्ष रूप से समझ नहीं पाए, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा जुड़ाव महाराज जी से होने लगता है, और वैसे तो मैं यही कहूँगी कि महाराज जी की इच्छा के द्वारा या महाराज जी की जब तक इच्छा ना हो, कोई भी भक्त महाराज जी के समीप जा ही नहीं सकता। इसमें भी महाराज जी की स्वयं की इच्छा होती है। आपका जुड़ाव तब तक महाराज जी से नहीं हो सकता जब तक महाराज जी स्वयं ही आपका चुनाव ना कर लें। और जो भी भक्त को महाराज जी से मिलने की बड़ी ही घनिष्ठ इच्छा हो रही है, या जो भी व्यक्ति महाराज जी को जानने की आज प्रयास कर रहे हैं, उसमें भी महाराज जी की ही इच्छा है। और ये महाराज जी का ही कथन है कि हम अपने भक्तों का स्वयं चुनाव करते हैं। तो इसलिए जो भी भक्त आज महाराज जी को जानने के लिए प्रयासरत हैं, महाराज जी के धाम जाने की बड़ी ही तीव्र इच्छा अपने हृदय में जो लोग संजोए हुए हैं, या महाराज जी की शिक्षाओं के अनुरूप जो लोग अपने जीवन में चल रहे हैं, या महाराज जी की शिक्षाओं के अनुसार समाज में अपनी जिम्मेदारियों को उठा रहे हैं, तो ये जितने भी कार्य हैं, इसमें आपकी मर्जी नहीं चल रही, इसमें महाराज जी की ही मर्जी है। आपके ऊपर महाराज जी की कृपा है। महाराज जी स्वयं ये चाहते हैं कि आपके द्वारा ये कार्य हो, तो ये सब कुछ उनकी ही इच्छा से हो रहा है। तो इसलिए मैं आपको यही कहूँगी कि महाराज जी से जब आप जुड़ते हैं, तो उस अनुभव का जो व्याख्यान है, आप कभी भी शब्दों में कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए जब भी आप श्री कैची धाम जाएं, तो आप महाराज जी के सामने एक प्रार्थना अवश्य करें। और वो प्रार्थना आपको क्या करनी है, आप इस प्रार्थना को अपने शब्दों में अवश्य कर सकते हैं, क्योंकि देखिए शब्दों का चुनाव सबका अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो भावना है इस प्रार्थना की, वो सबकी एक ही रहने वाली है। और वो बात क्या है जो आपको महाराज जी के सामने कहनी है? वो बात ये है, आपको यही कहना है कि हे महाराज जी, मैं बहुत ही आस लेकर के आपके पास आया हूँ। जीवन में पूरी तरह से मैं निराश हो गया हूँ। मैं चाहता हूँ कि हे महाराज जी, मुझे अपने जीवन में आप अपना सानिध्य प्रदान करें, अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखें, और मैं यही चाहता हूँ कि आपकी शिक्षाओं के अनुरूप मैं अपने जीवन में आगे बढ़ूँ। और महाराज जी को जब आप इन सभी भावनागत शब्दों से महाराज जी को जब आप पुकारेंगे, अपनी बात उनको बताएंगे, महाराज जी के समक्ष अपने दुखों को, अपनी परेशानियों को आप रखेंगे, अपना हाल आप महाराज जी को बताएंगे, तो महाराज जी इतने दयालु हैं कि महज आपके वचनों से ही वो आपके पूरे जीवन को परिवर्तित कर देते हैं। सकारात्मक इतने अनुभव आपके जीवन में होने लगेंगे, जो परेशानियां चल रही होती हैं, क्षण भर में उनका निदान हो जाएगा
और दुख भंजन है महाराज जी। जैसे आप जानते हैं कि श्री हनुमान जी ने श्री राम जी के जितने जो बड़े कठिन दुख थे उन सभी का हरण हनुमान जी ने किया। उसी प्रकार से हनुमान जी स्वरूप महाराज जी भी आपके जीवन के जो भी दुख हैं उसको यूं ही क्षण भर में हर लेते हैं। महाराज जी वैसे तो सबका हाल जानते हैं, लेकिन फिर भी आपको अपनी बात रखने में संकोच नहीं करना चाहिए। सब कुछ आप अपना हृदय खोलकर महाराज जी को बता दीजिए। महाराज जी आपके जीवन को इतना अद्भुत बना देंगे कि आपकी सभी परेशानियों का हल भी हो जाएगा। आपको सन्मति सद्बुद्धि महाराज जी प्रदान भी करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात वो ये है कि अध्यात्म में आपकी इतनी रुचि बढ़ जाएगी कि आप श्री राम जी को, श्री हनुमान जी को और जितने भी हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं उनके अध्ययन में आप अपना पूरा जो समय है उसको समर्पित करने लगेंगे। आपका हृदय जो है वो जागृत हो जाएगा। महाराज जी स्वयं ये बात कहते हैं कि हम हृदय परिवर्तन करते हैं, हम और कुछ नहीं करते, हम और कुछ नहीं जानते। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि जो भक्त हमारे पास आता है उसका हृदय हम परिवर्तित कर देते हैं। और हृदय परिवर्तन जिस व्यक्ति का हो गया उसका संपूर्ण जीवन आप समझ लीजिए कि वो बदल जाएगा। आपका संपूर्ण भाग्य बदल जाएगा, क्योंकि भाग्य बदलने का सबसे बड़ा जो कारक होता है वो हृदय का परिवर्तन ही होता है। जब तक आपका हृदय परिवर्तित नहीं होगा तो आपका भाग्य पूरी तरह से नहीं बदल सकता। आप जीवन में प्रयासरत जरूर रह सकते हैं, आपके कर्मों के द्वारा आपको फल भी अवश्य मिल जाएगा, लेकिन भाग्य का होना साथ में बहुत बड़ी बात है। इसलिए महाराज जी को किस्मत बदलने वाले बाबा भी कहा जाता है। तो यही कारण है जो मैंने आपको बताया कि संकोच आपको बिल्कुल भी नहीं करना है अपने हृदय की बात बताने में। बिल्कुल भी आप घबराएं नहीं, क्योंकि आप महाराज जी के समक्ष नहीं कहेंगे तो आखिर फिर आप किससे कहेंगे। देखिए, दुख मिटाने के लिए जीवन में एक आध्यात्मिक गुरु का होना बहुत ही आवश्यक होता है। और जिसके जीवन में उसके गुरु का साथ है तो ऐसे मार्गदर्शन से ही जीवन में आगे बढ़ा जा सकता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जब हम शिक्षा लेते हैं तो शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी जीवन में एक टीचर की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि बिन गुरु के ज्ञान कहाँ से पाए। तो इसलिए जीवन में गुरु का होना परम आवश्यक है। और जब सद्गुरु आपके साथ हैं तो ऐसे भक्त को घबराने की, जीवन में डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको किसी का भी भय नहीं है। इसलिए सदैव सत्य के मार्ग पर चलिए और जीवन में आपके साथ सद्बुद्धि, सन्मति और आध्यात्मिक ज्ञान होगा तो आप जीवन में कभी भी आप हारेंगे नहीं। आप गलत कर्मों को कर ही नहीं सकते, आपके द्वारा कोई भी पाप कर्म हो ही नहीं सकता। और यदि आपके जीवन में ऐसा कुछ होने भी वाला होगा तो आपको आपके सद्गुरु वहाँ से निकाल कर ले आएंगे। तो ये विश्वास आपके हृदय में होना चाहिए। इसलिए जब भी आप श्री कैची धाम जाएं तो ये बातें कभी ना भूलें और इनको अपने जीवन में उतारें। और महाराज जी के समक्ष जब भी आप दर्शन के लिए जाएं तो अपने जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं आप उनको कह दीजिए, क्योंकि जब तक आप दरवाज़ा खटखटाएंगे नहीं तो दरवाज़ा खुलेगा नहीं। निश्चित तौर पर आप देखिएगा कि आपका भाग्य भी संपूर्ण रूप से आपका साथ देगा और आपको जीवन में आध्यात्मिक तरक्की अवश्य मिलेगी। मैं आशा करती हूँ कि आज की ये जानकारी आपको पसंद आएगी। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। इस अंक को हम यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे अगले अंक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बाबा की।